हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज के सेशंस में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो नॉन कंपटीशन क्लासेस के लिए फर्स्ट चैप्टर के न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सभी क्वेश्चंस लगभग डिस्कस हो जाएंगे और सभी बच्चों को अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट करनी है, ठीक है। टू डेज और रहेंगे तुम्हारे पास, सैटरडे और संडे, ठीक है। तो मंडे तक आपकी नोटबुक फेयर नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए। शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पहले मैंने करवा दिए हैं। जो बच गए ऑब्जेक्टिव टाइप्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, वो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट करनी है। और यदि फिर भी किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम्स रह जाती है तो वो पर्सनली मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्टिव टाइप जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कह रहा है, ह्यूमन्स आर, जो मनुष्य होता है ना, वो क्या होता है, ऑटोट्रोप्स होता है। हाँ, यानी कि हम अपना भोजन खुद बनाते हैं क्या? तो क्या ऑटोट्रोप्स होंगे हम? नहीं, तो हम अपना भोजन खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम क्या हैं? हीटरोट्रोप्स। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, वो प्रोसेस जिसके द्वारा जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में ये क्वेश्चन तो मैं इतनी बार रिपीट कर चुका हूँ, तो इसका आंसर तो आपको श्योरली होना ही चाहिए कि वो प्रोसेस कौन सी होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन इज ए पैरासाइट। पैरासाइट्स कौन से होते हैं? जो दूसरे प्लांट से अपना फूड गेन करते हैं, होस्ट से, उनको बिना किल किए हुए, ठीक है। तो मशरूम जो होता है, देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है, मशरूम। मशरूम क्या होता है? एक फंगी टाइप होता है, और ये क्या करता है, ये डेड और जो डीके प्लांट्स हैं ना, उनसे फूड गेन करता है। और जो पैरासाइट्स क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड गेन करते हैं, तो ये नहीं होगा। जो लाइकेन है, लाइकेन किस टाइप का है? सिम्बायोटिक का, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इसके अंदर दो प्लांट्स एक की तरह ही बिहेव करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। विंस फ्लाई ट्रैप क्या होते हैं? इंसेक्टिवोर, जो इंसेक्ट को खाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। पैरासाइट का चाहिए हमें, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? फंगस, ठीक है। फंगस एक तरह का पैरासाइट भी होता है। द परसेंस ऑफ स्टार्च कैन बी टेस्टेड बाय, जो स्टार्च की जो परसेंस है उसको कैसे टेस्ट करते हैं हम? आयोडीन टेस्ट से, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, द फॉलोइंग प्लांट्स हैज़ वेरीगेटेड लीव्स, जो प्लांट्स होते हैं ना जिनमें अलग अलग प्रकार के लीव्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्रोटोन। विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सिक्स में क्या कह रहा है कि प्लांट्स का कौन सा पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेके जाता है? तो जो स्टोमेटा होता है, यानी कि जो टीनी छिद्र, छोटे छेद होते हैं ना, उनसे जाता है। द ग्रीन पिगमेंट इज कोल्ड। सेवन्थ क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। प्लांट्स मेक फूड इन द फॉर्म ऑफ, प्लांट किसकी फॉर्म में फूड बनाते हैं? शुगर की फॉर्म में, ठीक है। क्या आएगा? शुगर। जो नाइन्थ क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कह रहे हैं, विच गैस डू प्लांट्स गिव आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है बेटा? ऑक्सीजन गैस, ओके। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि एक कम्बिनेशन ऑफ एन एल्गा एंड फंगस, कम्बिनेशन होता है दोनों का ना, एल्गी और फंगस का, तो वो क्या बनता है? लाइकेन बनता है, ठीक है। सिम्बायोटिक प्लांट बनते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर फर्स्ट में क्या कह रहा है, स्पेस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन गैस, तो इसमें क्या आ जाएगा? फर्स्ट में O2, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। सेकंड में क्या कह रहा है, क्लोरोफिल ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम, जो क्लोरोफिल है ना वो कहाँ से एनर्जी गेन करते हैं भाई? सनलाइट से, सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करता है वो, ठीक है। थर्ड में क्या कह रहा है कि ग्रीन प्लांट्स आर कोल्ड, जो ग्रीन प्लांट्स उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रोप्स कहते हैं ना, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रोप्स, ठीक है। ऑटोट्रोप्स कहते हैं उनको, ओके। यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। फोटोसिंथेसिस हेल्प टू मेंटेन द स्पेस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो किसको मेंटेन करती है? ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एयर के अंदर क्या करती है? उनका बैलेंस करती है, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो बैलेंस रखती है एयर के अंदर, किसको? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को, दोनों को। सिक्स के अंदर क्या कह रहा है, स्पेस ग्रो ऑन ट्रीज फॉर स्पोर्ट्स। जो स्पोर्ट के लिए ट्रीज के ऊपर ग्रो होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। क्या आएगा इसमें? पैरासाइट। पैरासाइट कहाँ पे ग्रो करते हैं? दूसरे प्लांट्स के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, और उन्हीं की स्पोर्ट लेते हैं वो।
पैरासाइट लेक स्पेस सो दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओवन फूड। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि पैरासाइट्स लेक, किसकी लेक्स का मतलब क्या होता है, कमी, किसकी कमी की वजह से जो पैरासाइट्स होते हैं वे अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो किसकी कमी रहती है उनके अंदर, क्लोरोफिल की। ठीक है, उनके अंदर किसकी कमी होती है, क्लोरोफिल की कमी होती है। ओके, जिसकी वजह से वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द स्टार्च इज कैरी टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। जो स्टार्च होता है ना वो फूड के रूप में स्टोर होती है, और फूड को जब सभी पार्ट्स के अंदर लेके जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोएम। ठीक है, जो होता है ना फ्लोएम, वो सभी पार्ट्स के अंदर लेके जाता है। ओके, 9th में क्या कह रहा है, स्पेस लिव्स इन और ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो या तो उनके ऊपर रहते हैं या उनके अंदर रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, एंड ड्राइव इट्स ओवन फूड, और जिनसे वो अपना फूड गेन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं भाई, पैरासाइट्स। ठीक है, जो पैरासाइट्स होते हैं ना वो प्लांट्स के ऊपर भी रहते हैं और उनके अंदर भी रहते हैं, और उन्हीं से अपना क्या करते हैं, वो फूड गेन करते हैं। तो 9th में क्या आ जाएगा, पैरासाइट्स। लास्ट जो 10th है उसमें क्या कर रहा है, स्पेस प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल्स टू एल्गे। ठीक है, तो इसको कौन प्रोवाइड करता है, फंगी। जो फंगी होते हैं ना, जो फंगी क्या करती है, वो एल्गी के साथ मिलके किसकी फॉर्मेशन करती है, लाइकेन की, लाइकेन की करती है। और उसके अंदर जो एल्गी होता है वो क्या बनाता है, ग्रीन होता है एल्गी। ठीक है, एल्गी क्या करता है, क्लोरोफिल करता है, प्रोसेस करता है, सॉरी उस क्लोरोफिल की वजह से क्या बनाता है, फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस करता है और ये अपना फूड प्रिपेयर करता है। लेकिन जो इसको वाटर की सप्लाई कौन करता है, फंगी करती है। ठीक है, तो फंगी प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी। ठीक है, लास्ट में क्या हो जाएगा, एल्गी हो जाएगा 10th वाले में। अब ट्रू फॉल्स बताने हैं हमें। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या कह रहा है कि द प्लांट सब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द सोल्यूबल फॉर्म फ्रॉम द सोयल। यस, जो सोयल फॉर्म में होती है ना वही नाइट्रोजन यूज की जाती है प्लांट्स के द्वारा। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मैन्यूर प्रोड्यूस फ्रॉम द डंक्स ऑफ द एनिमल्स, ये भी ट्रू हो जाएगा। सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि जो मैन्यूर्स बनते हैं वो एनिमल डंक्स के द्वारा तो बनते हैं। जो थर्ड में क्या कह रहा है कि प्लांट्स टेक ऑक्सीजन इन एंड ब्रेथ आउट। ये क्या कह रहा है कि जो प्लांट्स है ना वो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वो अंदर तो क्या लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहर क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टोमेटा आर पोर्स ऑन द लीव्स बाय विच प्लांट्स टेक ऑक्सीजन। यस, जो स्टोमेटा है उन्हीं के द्वारा से तो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और ऑक्सीजन दोनों का ट्रांसफर होता है। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है, अंदर जाती है, और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ट्रू आएगा। मिसलेटोई इज ए पैरासाइट। ठीक है, ये क्या है, मिसलेटोई इज ए पैरासाइट्स दैट स्टील्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम इट्स होस्ट ट्री। ठीक है, जो मिसलेटोइस क्या होते हैं भाई, पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि अमरबेल होता है, इसका क्या कहता है, ये कस्क्यूटा अमरबेल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पैरासाइट हो गया। और ये क्या कह रहा है कि जो पैरासाइट्स होते हैं ना, दैट स्टील्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट ट्री। हाँ, होस्ट ट्री से क्या लेते हैं, वो वाटर और मिनरल्स सब कुछ वहीं से लेते हैं, उनका न्यूट्रिशन वहीं से होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स, जो इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स हैं, कैप्चर इंसेक्ट को तो कैप्चर करते हैं, वो पकड़ते ही हैं उनको टू गेट शुगर कंपोनेंट है, नहीं, शुगर कंपोनेंट्स के लिए नहीं करते हैं वो, एक फॉल्स हो जाएगा। किस लिए करते हैं, नाइट्रोजन के लिए करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 6 वाला फॉल्स हो जाएगा। 7th में क्या कह रहा है कि शुगर इज ट्रांसफर टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय द जाइलम ट्यूब्स। ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये जाइलम्स के द्वारा यानी कि स्टार्च के रूप में स्टोर होता है फूड। ठीक है, और वो क्या होता है, किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा ट्रांसफ़र की जाती है वो। विंस फ्लाईट्रैप इज ए पैरासाइटिक प्लांट। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। विंस फ्लाईट्रैप क्या है, एक इंसेक्टिवोरियस प्लांट है। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, अच्छा, जो नेक्स्ट अब आपका रह गया है वो क्या है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो इनको मैच करना है हमें। सबसे पहले क्या है, लीफ। तो लीफ क्या होता है, यहाँ पे देखो, जो लीफ आएगा ना ये यहाँ पे आएगा, ये प्लांट्स फूड फैक्ट्री। तो फेस्ट का क्या, ये फेस्ट आ जाएगा सी में। जो लीफ क्या होते हैं, फूड फैक्ट्रीज होते हैं प्लांट्स की। ठीक है, ये बात एकदम राइट है, इसके साथ मैच करेगा।
जो पैरासाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं ना, तो ये करते हैं लिविंग ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइविंग फूड फ्रॉम इट। ठीक है, ये बात इसकी सही है, ये इसके साथ मैच करेगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, फूड गेन करते हैं और उनके ऊपर रहते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, जो स्टोमेटा होता है ना, स्टोमेटा कहाँ पे, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, टीनी पोर्स, तो टीनी पोर्स ऑन लीव्स, इसका क्या हो जाएगा बी, यानी कि टीनी पोर्स ऑन लीव्स। अच्छा, आगे जो फोर्थ है ना वो क्या करेगी, सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो डेड प्लांट्स से अपना फूड प्रिपेयर करते थे, इसका क्या हो जाएगा, फीडिंग ऑन डेड और डीके ऑर्गेनिज्म जब मैट। ठीक है, इसका ए हो जाएगा, फीडिंग ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। अब जो ऑटोट्रोप्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका, मेकिंग इट्स फूड इटसेल्फ, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, वो क्या हो जाएंगे, ऑटोट्रोप। ठीक है, अब जो लास्ट है वन वर्ड आंसर वाले, लास्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखिए क्या, फर्स्ट में क्या कह रहा है, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फूड के लिए डिपेंड होते हैं वो कौन से होते हैं, हीटरोट्रोप्स होते हैं ना, हीटरोट्रोप्स। ठीक है, हीटरोट्रोप्स दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स दैट ट्रैप सोलर एनर्जी, ग्रीन पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल, जो सन एनर्जी को कैप्चर करता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हो जाएगा इसमें। ठीक है, थर्ड में क्या कह रहे हैं, स्पेशल टिश्यूज ऑफ ट्रांसफर फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, जो स्पेशल टिश्यूज होते हैं ना, जो अदर्स पार्ट्स में फूड को ट्रांसफ़र करते हैं, उसका क्या नाम है, फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम, फ्लोएम जो होता है अदर्स पार्ट्स में क्या करता है, फूड को ट्रांसफ़र करता है। फोर्थ में क्या कह रहा है कि जो पैरासाइटिक रूट्स होते हैं ना, दैट अब्जॉर्ब फूड एंड वाटर फ्रॉम द होस्ट, जो पैरासाइटिक रूट होती है ना, यस ये उसकी बात सही है, तो उनको हम क्या कहते हैं, जो पैरासाइटिक रूट्स होते हैं ना, देखो इसको मैं आपको दिखाता हूँ, इस चैप्टर के अंदर ये हमने डिस्कस भी किया था, यहाँ होगा देखो ये इसके अंदर, ये क्या कह रहा है कि जो एक पैरासाइटिक प्लांट, यहाँ से देखिए, पैरासाइटिक प्लांट सक द सैप फ्रॉम द स्टीम। ठीक है, जो तना होता है ना वहाँ से क्या करते हैं, वो रस निकालते हैं ऑफ द होस्ट, जो होस्ट प्लांट है उसके तने से, यूजिंग देयर स्पेशल पैरासाइटिक रूट्स, अपनी स्पेशल पैरासाइटिक रूट्स का यूज करके, अपनी जो रूट्स है ना स्पेशल पैरासाइटिक, उनका यूज करके, और उनको हम क्या कहते हैं, हेस्टोरिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जब ये जो ये वर्ड में हम कर रहे थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेस्टोरिया। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, जो कौन सा क्वेश्चन था ये, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हेस्टोरिया। ठीक है, हेस्टोरिया। ठीक है, फिफ्थ में क्या कह रहा है, ए न्यूट्रिशनल प्रोसेस विच इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ पार्टनर, जो दोनों के लिए बेनिफिशियल होती है, क्या होती है, सिम्बायोटिक होती है, सिम्बायोटिक। न्यूट्रिशन जो होता है ना सिम्बायोटिक, वो दोनों के लिए बेनिफिशियल, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। सिक्स में देखिए, बैक्टीरिया विच लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ सम प्लांट्स। ठीक है, जो रूट्स के अंदर यानी जड़ों में जो गांठें होती है ना, उनके अंदर रहते हैं, वो बैक्टीरिया कौन सा होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है ना, वो क्या करता है, एयर की जो नाइट्रोजन है उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सेवंथ में क्या कह रहा है, ए हीटरोट्रोपिक प्लांट हैविंग टीनी सैक्स विच रिजेंबल ब्लैडर दैट आर लोकेटेड ऑन द स्टीम एंड द लीव्स ऑफ द प्लांट। इसको हम क्या कहते हैं, जो सेवंथ का जो आंसर होगा वो क्या होगा, जो ये लास्ट क्वेश्चन है ना, इसका आंसर क्या होगा भाई, जिनके अंदर ब्लैडर होते हैं ना, वो प्लांट्स का क्या नाम है, ब्लैडर वोर्ट। ठीक है, ब्लैडर वोर्ट, वो जो प्लांट होते हैं स्पेशल टाइप के, स्टेम्स और लीव्स के अंदर क्या होते हैं, ब्लैडर, जिससे वो इंसेक्ट को कैच करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ब्लैडर वोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और मंडे तक सभी की फेयर नोटबुक कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, और जो भी वीडियोज़ आपको चाहिए वो इस चैनल के ऊपर से अवेलेबल हो जाएंगी, और वैसे भी फर्स्ट और सेकंड लेक्चर की ज़्यादातर तो अवेलेबल हैं, तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर उनको चेक कर सकते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का दबा दीजिए, जो भी वीडियो अपलोड होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, थैंक यू।